जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं संतोष कुमार मिश्रा आज आपके लिए लेकर आया हूं मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करें आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन, मानव नेत्र का नामांकित चित्र। ये जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं मैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो अच्छे से इनकी तैयारी कीजिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। मानव नेत्र का नामांकित चित्र, बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए। साथ में इसके नामांकन का भी विशेष ध्यान दीजिए कि कौन सा अंग, कौन सा भाग कहां पर है। ऐसा ना हो कि पुतली आपको यहां दिखाना है और आप ये एरो यहीं तक ले आए, तो गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज का कि आपको एरो जो है वो सही जगह पे लेके जाना है। ये क्रिस्टलीय लेंस है तो आपका एरो क्रिस्टलीय लेंस तक आना चाहिए। ऐसा ना हो कि इसके आगे चला जाए या इसके पीछे रह जाए। तो आप लिखना चाह रहे हैं दूसरा भाग और एरो आपका पहुंच जाए दूसरे भाग पर, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मानव नेत्र का नामांकित चित्र। दूसरा प्रश्न है इंपॉर्टेंट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। बहुत ही सरल है। प्रकाश का अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये प्रिज्म है, प्रिज्म से जब सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। मतलब सूर्य का प्रकाश जो है वह कितने रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है और उसी 7 रंग में ये विभक्त हो जाता है। इसे कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और वर्ण विक्षेपण के बाद ये जो 7 रंग हमें प्राप्त हो रहे हैं पर्दे पर, कहीं भी मिल रहा है ये जो 7 रंग, इसके क्रम को कहते हैं वर्णक्रम। और ये यहां से ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, नीचे से लिखा जाता है बैगनी, बैजानी है पीनाला। इसको याद करने का क्रम क्या है, बैजानी है पीनाला। बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। तो इसे याद कर लीजिएगा, बैजानी पीनाला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर ये नहीं आया है, 2023 में आया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल भी है। तो प्रकाश का अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा पर्दे पर प्राप्त 7 रंगों के क्रम को वर्णक्रम कहते हैं। हो सकता है आपसे वर्णक्रम भी पूछ ले, तो वर्णक्रम और वर्ण विक्षेपण दोनों के लिए तैयार रखिएगा। वर्ण विक्षेपण एक घटना है जिसके द्वारा प्रकाश अपने अवयवी 7 रंगों में बट जाता है, विभक्त हो जाता है। और ये जो 7 रंग मिलते हैं इसे कहते हैं हम वर्णक्रम। तो ये ध्यान रखिएगा और चित्र आपको इस तरह से बनाना है। अगला प्रश्न, टिंडल प्रभाव क्या है। तो आपने अभी कभी भी अपने घर में इस तरह से देखा होगा कि एक कोई छेद है या ये जंगल में इस तरीके से आपने देखा होगा। तो ये जो प्रकाश की किरणें आपको इस तरह से दिखती हैं आते हुए, और प्रकाश की किरण के ये इस मार्ग में ये जो छोटे छोटे कण आपको दिखाई देते हैं, यही घटना टिंडल प्रभाव है। अब चलिए एक्सप्लेन करें। वायुमंडल में धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के निलंबित कण तथा वायु के अणु सम्मिलित होते हैं। जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराते हैं तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। ये देखिए, ये मार्ग दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ भी ये मार्ग दिखाई दे रहा है। तो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। यदि ये याद नहीं होता है तो कम से कम ये तो याद ही होना चाहिए। कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी छोटे छिद्र से कोई पतला किरण पुंज प्रवेश करता है तो इस परिघटना को देखा जा सकता है, या फिर इसे घने जंगल में भी देखा जा सकता है जब सूर्य की किरणें यहाँ से गुजरती हैं। तो ये हो गया टिंडल प्रभाव। अब दो चीजें और हैं इंपॉर्टेंट इसमें, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। ये दोनों दृष्टि दोष हैं। अब निकट दृष्टि दोष के लिए बहुत ही सिंपल मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किया है। निकट दृष्टि दोष क्या किसे कहेंगे, इस दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। ये है निकट दृष्टि दोष।
निकट नाम है निकट दृष्टि दोष, लेकिन निकट की वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी, जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। इसका कारण क्या है? लेंस से रेटिना तक की दूरी बढ़ जाए, दूसरा लेंस मोटा हो जाए या उसकी फोकस दूरी कम हो जाए। लेंस मोटा होगा तो निश्चित है उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी। तो ये इसके दो कारण हो गए। और इसका निवारण कैसे होगा? तो इसका निवारण होगा अवतल लेंस के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, निकट में 3 शब्द हैं और इसका निवारण करेगा 4 शब्द वाला अवतल लेंस। और यदि उत्तल होता तो उत्तल नहीं होगा, क्यों? उत्तल में भी 3 और निकट में भी 3, तो 3 और 3 बराबर हो गए। एक ट्रिक है याद करने के लिए। तो क्या कीजिएगा, निकट को यदि दूर करना है, निकट दृष्टि दोष को दूर करना है, तो अवतल लेंस लगाएंगे, एक शब्द ज्यादा होगा इसमें। और ये वाला चित्र बना लीजिएगा, ये है बिना दोष के चित्र, ये दोष है। इसमें क्या होता है, ये रेटिना पे यहाँ पर प्रतिबिंब, यहाँ पर जाके ये जो प्रकाश की किरणें हैं मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं मिलती हैं। कहाँ मिल जाती हैं? ये रेटिना के पहले ही मिल जाती हैं, इसलिए ये है दोषयुक्त नेत्र। और इसमें जब हम अवतल लेंस लगा देंगे, यहाँ पर अवतल लेंस लगा दिए हमने, चश्मा लगा दिया, तो ये जो प्रकाश की किरणें हैं फिर से कहाँ पहुँच जाएंगी? ये प्रकाश की किरणें पहुँच जाएंगी फिर से रेटिना पर, और जैसे रेटिना पर पहुँचेंगी हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। तो ये तीनों चित्र याद कर लीजिएगा, तीनों चित्र, ये पहला और तीसरा चित्र एक जैसा है, सिर्फ इसमें क्या करना है, आपको लेंस लगा देना है तीसरे में, तो ये ऑटोमेटिक इसमें सुधार हो जाएगा, ये दृष्टि दोष दूर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे तैयार कर सकते हैं, निकट दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष आप इसी से समझ लीजिए, हालांकि आगे उसकी स्लाइड बनी हुई है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट कर देना है। जहां निकट है वहां दूर कर देना है, जहां दूर है वहां निकट कर देना है। कैसे करना है देख लीजिए। यदि आपने इसको याद कर लिया तो अब दूर दृष्टि दोष में क्या करेंगे, इस दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, जबकि पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। बस निकट को दूर कर दीजिए, दूर को निकट कर दीजिए, तो दूर दृष्टि दोष की परिभाषा बन गई। कारण में क्या करेंगे, लेंस से रेटिना तक की दूरी बढ़ जाए, तो बढ़ को क्या कर देंगे, घट जाए, तो कारण हो जाएगा लेंस से रेटिना तक की दूरी घट जाए। दूसरा, लेंस मोटा हो जाए, तो यहाँ क्या लिख देंगे, लेंस पतला हो जाए या उसकी फोकस दूरी कम की जगह ज़्यादा हो जाए। यहाँ क्या कर देंगे, कम की जगह ज़्यादा कर देंगे, मोटा की जगह पतला कर देंगे, यहाँ बढ़ की जगह घट कर देंगे। निवारण कैसे होगा, तो दूरदृष्टि दोष का निवारण होता है उत्तल लेंस के द्वारा। दूर में 2 शब्द, उत्तल में 3, तो एक शब्द ज़्यादा वाला उसका निवारण करेंगे। ये ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। तो दूरदृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस के द्वारा किया जाएगा। चलिए देखें, अब ये आ गया है आपका दूरदृष्टि दोष, जो मैंने अभी बताया वही चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। और ये वाला चित्र याद कर लीजिएगा। दूरदृष्टि दोष में ध्यान रखिएगा, ये जो प्रकाश की किरण है ये रेटिना के बाहर, रेटिना से दूर जाके ये मिलती हैं, और ये इसका निवारण उत्तल लेंस लगा दिया गया है। तो ये पहला चित्र और ये वाला चित्र लगभग एक जैसा। यहाँ पर क्या कर देना है, आपको लेंस लगा देना है। लेंस लगा दिया आपने तो प्रतिबिंब कहाँ बनना शुरू हो जाएगा, ये रेटिना पर, ये प्रकाश की किरणें यहाँ जाके मिल जाएंगी। तो निकट और दूर दृष्टि दोष दोनों ही बहुत ईजी हैं। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? बहुत ही सिंपल है, नीले रंग का प्रकीर्णन हो जाता है, बस। प्रकीर्णन शब्द याद कर लीजिएगा। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण नीले रंग का अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं, और यह प्रकीर्णित नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है, जिस वजह से स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। एक शब्द में कहें तो नीले रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से यह आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, और यही नीला रंग हमारी आंखों में प्रवेश करता है। विचलन कोण किसे कहते हैं? प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा से एक कोण बनाती है, जिसे विचलन कोण कहते हैं। ये याद कर लीजिएगा। अब परिभाषित कीजिए, समंजन क्षमता क्या है? तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। इंपॉर्टेंट परिभाषा है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। मोतियाबिंद किसे कहते हैं?
कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं और इसका इलाज शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा किया जाता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो इसका एक लाइन में उत्तर देना है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अब इसका उत्तर देखिए, तारे पृथ्वी से बहुत दूरी पर स्थित हैं, अतः तारों से चलने वाले प्रकाश को वायुमंडल की विभिन्न परतों को पार करना पड़ता है। इन परतों का घनत्व बदलते रहने से इनकी सघनता भी बदलती रहती है। किसी विशेष तारे से आने वाली प्रकाश की किरणें इन विभिन्न परतों से अपवर्तित होकर हमारी आंखों में आती है। परतों के बदलते रहने से तारे के प्रतिबिंब की स्थिति भी बदलते हुए प्रतीत होती है, इसलिए वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अपवर्तन हमें पता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, कभी वह अभिलंब की ओर झुकती है, कभी वह अभिलंब से दूर हटती है। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ लागू होता है। वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं, कोई सघन है, कोई विरल है। तो जब सघन से विरल की तरफ जाएंगी या विरल से सघन की तरफ जाएंगी प्रकाश की किरणें, तो इनमें क्या होगा? विचलन होगा। प्रकाश की किरणें विचलित हो जाएंगी अपने मार्ग से, और यही जो विचलित होने वाली किरणें हैं हमारे आँखों तक पहुँचती रहती हैं, और इनमें लगातार विचलन होता है, कहीं सघन कहीं विरल, कहीं सघन कहीं विरल, जिस वजह से ये हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। इसी में एक क्वेश्चन और आता है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? तो बिल्कुल इसका अपोजिट कर दीजिए, तारे बहुत दूरी पर हैं जबकि ग्रह बहुत दूरी पर स्थित नहीं है। तारों को विभिन्न वायुमंडल की विभिन्न परतों को पार करना पड़ता है और ग्रहों के साथ ऐसा नहीं होता है, तो उनमें वायुमंडलीय अपवर्तन इतना नहीं होता है, जिसकी वजह से वो टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। एक क्वेश्चन आता है, प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। तो ध्यान रखिएगा, वर्ण विक्षेपण अलग चीज है और प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन अलग चीज है। वर्ण विक्षेपण में प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, श्वेत प्रकाश जो है, और प्रकाश के अपवर्तन में ये होता है। इस तरीके से आपको चित्र बनाना है। यहाँ पी क्यू आपतित किरण है। इस चित्र को अच्छे से समझ लीजिएगा और समझने के बाद इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ये कब पूछा गया था? ये आपसे 2020 में पूछा गया था। तो अभी मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनकी अच्छे से तैयारी। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो है विद्युत से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। अभी तक आपने जितनी भी वीडियोस देखे हैं इन सभी के नोट्स अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपके प्रैक्टिस के लिए फिर से मैं कुछ, जैसे ये पूरी सीरीज ख़त्म होती है 13th तक, उसके बाद मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लेकर आऊँगा। उसको भी ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल परफेक्ट जाए, बहुत अच्छे से जाए। धन्यवाद।